आज हम सूरत के बहुत ही फेमस सनफ्लावर पराठा घर पर बनाएंगे। ये पराठा टेस्ट में तो अच्छा है ही, लेकिन जिस तरह से उसे सर्व किया जाता है उसकी वजह से भी वो सूरत में काफ़ी पॉपुलर है। तो चलिए हम रेसिपी शुरू करें। मैं हूँ हितर, मेरे किचन में आपका स्वागत है। पराठे का स्टफिंग बनाने के लिए एक बाउल के अंदर हम सारे वेजिटेबल डालेंगे। मैंने एक मीडियम साइज़ का चुकंदर लिया है और उसे कद्दूकस कर लिया है। आप अपनी पसंद के कोई भी वेजिटेबल इसमें डाल सकते हो, बस आपको सिर्फ उसे ग्रेट करके डालना है या तो फिर उसे बहुत ही बारीक टुकड़ों में कट करके डालना है। मैंने 2 मीडियम साइज़ के गाजर लिए हैं और गाजर को भी कद्दूकस कर लिया है। एक मीडियम साइज़ का कैबेज लिया है और कैबेज को भी मैंने इस तरह से छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब इसके अंदर हम एक मीडियम साइज़ की प्याज को इस तरह से बहुत ही बारीक टुकड़ों में कट करके डालेंगे। अगर आपका कोई भी वेजिटेबल थोड़ा सा भी बड़ा होगा तो जब आप पराठा बेलेंगे तब उसकी वजह से पराठा फट सकता है। इसके लिए आप वेजिटेबल को या तो कद्दूकस करके डालें या तो फिर छोटे टुकड़ों में कट करके डालें। मैंने 150 ग्राम पनीर लिया है। पनीर को भी हम कद्दूकस कर लेते हैं। पनीर को कद्दूकस करने के बाद अब उसके अंदर मसाले डालेंगे। आधा चम्मच मैंने गरम मसाला डाला है, आधा चम्मच हमें आमचूर पाउडर डालना है। सारे मसालों का मेज़रमेंट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है। आधा चम्मच काला नमक यानी कि ब्लैक सॉल्ट डालेंगे। आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच इसके अंदर लाल मिर्ची डालेंगे। अगर आपको हरी मिर्च डालनी है तो आप डाल सकते हैं। अब इसके अंदर आधा चम्मच चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाले में भी नमक होता है तो आप काला नमक उस हिसाब से डालें। 1 से 1.5 चम्मच हम इसके अंदर कसूरी मेथी डालेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। अच्छी तरह से अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। ये पराठे में काले नमक का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, तो हो सके तो आप इसके अंदर काला नमक ही डालें। अगर आपके प्याज हरा प्याज है तो आप वो भी डाल सकते हैं। मसाला अभी हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, तो अब हम पराठे बनाएंगे। पराठे बनाने से पहले हम स्टफिंग में से इस तरह के बड़े से गोले तैयार करेंगे। ये पराठा थोड़ा बड़ा ही बनाया जाता है और उसके अंदर स्टफिंग भी बहुत सारी मात्रा में डाला जाता है। तो अगर हम इस तरह से पहले से गोला तैयार रखते हैं तो पराठे बनाते वक्त हमारे हाथ स्टफिंग वाले नहीं होंगे। ये पराठा बड़ा होता है, इसलिए यहाँ पर मैंने आटे की बड़ी सी लोई बनाई है। आटे को बेलने के लिए हम चावल के आटे का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप मैदे का इस्तेमाल करें, ताकि आप बहुत ही आसानी से पराठा बेल सकें। पराठे का आटा मैंने गेहूं से ही लगाया है, उसके अंदर मैंने बिल्कुल भी मैदा नहीं डाला है। आप चाहे तो आधा गेहूं और आधा मैदा डालकर भी ये पराठा बना सकते हैं। इस तरह से थोड़ी रोटी बेलने के बाद हमने जो स्टफिंग तैयार किया है वो बीच में रखेंगे और अच्छी तरह से आटे को हम जोड़ देंगे। ध्यान रहे कि बिल्कुल भी आटा बीच में से खुला नहीं रहना चाहिए, नहीं तो जब हम पराठा बेलेंगे तो स्टफिंग बाहर आ जाएगा। अच्छी तरह से ऊपर से उसे चिटका दे। इस तरह से आटे को गोल घुमा दे ताकि कहीं से भी वो फटे नहीं। अब जिस साइड से हमने जॉइंट किया है वहाँ से हल्के हाथों से दबा दें, ताकि उसके अंदर अगर कोई हवा रह गई है तो वो बाहर आ जाए। अगर आप इस तरह से हवा नहीं निकालेंगे और जब बेलने जाएंगे तो हवा की वजह से हो सकता है आपका पराठा फट जाए। फिर से हम उसे इस तरह से चावल के आटे से कोट कर लेंगे। जहाँ से हमने जॉइंट किया है वो वाला हिस्सा हम ऊपर रखेंगे और फिर से उसे बेल लेंगे। स्टफिंग डालने के बाद आप बहुत ही हल्के हाथों से बेलें, ज़्यादा प्रेशर ना दें और इसे हमें बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बेलना है। हमने ये पराठे में स्टफिंग ज़्यादा डाला है, तो अगर आप पराठा ज़्यादा पतला बेलेंगे तो स्टफिंग बाहर आ जाएगा। बस हल्का सा इस तरह से आपको स्टफिंग दिखाई दे उतना ही आप पराठा बेलें, ज़्यादा ना बेलें। तवे को मैंने अच्छी तरह से गरम कर लिया है। जिस साइड से हमने पराठा जॉइंट किया था वो साइड को हम नीचे की ओर रखेंगे। गैस की फ्लेम को हमें स्लो और मीडियम के बीच में रखना है। तवे को पहले मैंने तेल से ग्रीस कर लिया था। पराठा रखने के बाद साइड से भी इस तरह से आप तेल लगा दें।
1 से 1.5 मिनट के बाद आप इस तरह का बड़ा सा स्पैचुला लें और पराठे को पलट दें। हमारा पराठा वज़न में हैवी है, तो इस तरह का बड़ा स्पैचुला होगा तो वो आसानी से पलट जाएगा। आप चाहें तो ये पराठा तेल के बजाय बटर में भी बना सकते हैं। दूसरी ओर पलटने के बाद साइड में हम थोड़ा सा और तेल लगा देंगे। आपको ये पराठा बनाते वक्त सिर्फ ये बात का ख्याल रखना है कि जब भी आपको पराठे बनाने हो उसी समय पर वेजिटेबल के अंदर सारे मसाले डालें। अगर आप पहले से मसाले डालकर वेजिटेबल को ऐसे छोड़ देंगे तो नमक और मसाले की वजह से उसमें से पानी छूटेगा और स्टफिंग काफ़ी लूज हो जाएगा। आपके पास बड़ा सा स्पैचुला नहीं है तो आप इस तरह का जो झारा आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये पराठे को किस तरह से सर्व किया जाता है। पराठे को एक प्लेट में निकाल दें और पिज़्ज़ा कटर की मदद से पराठे को कट करें। हमें पूरा पराठा कट नहीं करना है, बस पराठे की जो ऊपर वाली परत है उसे ही कट करना है। जैसे हम पिज़्ज़ा कट करते हैं ठीक उसी तरह से हमें इसे कट करना है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो आप चाकू से भी इसे कर सकते हैं। आप हल्के हाथों से कट करेंगे तो पराठे का सिर्फ ऊपर वाला जो परत है वो ही कट होगा। मैंने अभी इसे कट कर लिया है। अब हम ऊपर वाली जो परत है उसे इस तरह से खोल देंगे। सारी जो परतें हैं हमें इस तरह से खोल देनी है। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो ये पराठा बिना परत खोले भी सर्व कर सकते हैं। टेस्ट में वो उतना ही बढ़िया लगता है। सारी परत खोलने के बाद अब इसके अंदर हम चीज़ डालेंगे। चीज़ को कद्दूकस कर लेंगे। अगर आपको चीज़ नहीं खाना है तो आप बिना परत खोले एज इट इज़ पराठा सर्व कर सकते हैं। ये पराठा बनाते वक्त उसके अंदर चीज़ नहीं डाला जाता, लेकिन इस तरह से सारी परतें खोलने के बाद उसके अंदर बहुत सारी मात्रा में चीज़ डाला जाता है। यहाँ पर मैंने थोड़ा ही चीज़ डाला है, 1 क्यूब के करीब। ये आपकी चॉइस है, आपको कितना चीज़ खाना है नहीं खाना है। थोड़ा सा हरा धनिया डालकर इसे हम गार्निश कर लेंगे तो अभी हमारा पराठा सर्विंग के लिए तैयार है। ये पराठे की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें।